Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narwal. I am going to discuss the next topic named as graphical explanation of Boyle's law. बच्चों, लास्ट टाइम आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा, उसकी स्टेटमेंट पढ़ी, फिर आपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की उसकी। आज हमने तीसरी बात उसके बारे में ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। तो ग्राफ को समझेंगे, इसमें हम ग्राफ देखेंगे कि किस तरह हम ग्राफ की मदद से बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें टोटल बच्चों 4 ग्राफ हैं। तो सबसे पहला ग्राफ आपके पास ये सामने एक आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। ये समझने से पहले एक बात आपको बताता चला जाऊँ कि आपने कहा था कि जो गैस है हमने उसको सिलेंडर के अंदर इनक्लोज़ किया हुआ है और उस वक्त उसके ऊपर कंडीशंस भी थी, मतलब कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ था, नंबर ऑफ़ मोल भी कांस्टेंट रखे हुए थे। और यहाँ जो आपने टेम्परेचर रखना है वो कितना रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और एक बात आपको इसका भी पता है कि उसके ऊपर एक पिस्टन भी लगा हुआ था जो मूवेबल पिस्टन था। तो वही बात आपने मद्देनज़र रखते हुए आगे चलना है कि आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में आपने गैस इनक्लोज़ की हुई है, उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। तो आपने ग्राफ प्लॉट करना है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। आपने कल प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन पढ़ा था, जबकि प्रेशर और 1/v का डायरेक्ट रिलेशन था। ये 2 अलग बातें हैं, इनको आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। प्रेशर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स रिलेशन है और प्रेशर और 1/v का डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, वॉल्यूम को लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर और प्रेशर को लेते हैं एक्स एक्सिस में। आप बच्चों जो एक्स एक्सिस है उसको अब एब्सीसा भी कह सकते हो, एब्सीसा, और जो वाई एक्सिस है उसको आप ऑर्डिनेट भी कह सकते हो। यानी कि जो प्रेशर है वो आपने एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है और जो वॉल्यूम है वो आपने वाई एक्सिस के अलोंग लेना है। अब आपको बच्चों ये भी पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ग्राफ की मदद से हम आगे की तरफ मूव करें तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, या वॉल्यूम डिक्रीज़ करें इंक्रीज़ करें तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। मीन टू से दैट बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो वॉल्यूम है और प्रेशर है दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है। अब ग्राफ को अच्छे से समझना है। अब देखें, शुरू में वॉल्यूम ज़्यादा था तो प्रेशर कम था। जूं वॉल्यूम नीचे की तरफ आता जा रहा है, नीचे की तरफ का मतलब क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जा रहा है। वॉल्यूम जितना डिक्रीज़ होगा प्रेशर की वैल्यू उतनी ही इंक्रीज़ होती जाएगी। ये 0 है, इससे आगे चलती जा रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह बच्चों ये 0 है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ग्राफ से किस बात का पता चल रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज़ करने से प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है। यही बात तो आपने पीछे बॉयल्स लॉ में पढ़ी है कि अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी ज़्यादा हो रही है। यहाँ यानी कि मतलब कि प्रेशर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इनके दरमियान या प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो आपको एक कर्व नज़र आएगी। ये जो आपको कर्व नज़र आ रही है ये कर्व बन जाएगी प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। अब इस कर्व्स को बच्चों नाम दिया जाता है आइसोथर्म का। क्या नाम दिया जाता है, आइसोथर्म। द आइसो मीन सेम और थर्म मीन हीट। अब आपको यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर
कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्म इन बॉयल्स लॉ, या आइसोथर्म का क्या मतलब है, आइसोथर्म किसे कहते हैं बॉयल्स लॉ में, तो फिर आपने ये डिस्कस करना है। एक ग्राफ ये हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ, दूसरा ग्राफ। पहले ग्राफ में आपने देखा है कि वहाँ जो टेम्परेचर आपने रखा था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, ये पहले शो किया हुआ है। अब आपने जो दूसरा ग्राफ स्टडी करना है वो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ही है, लेकिन पिछले ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फ़र्क है। पिछले ग्राफ में टेम्परेचर 0 था, यहाँ आपने टेम्परेचर 25 कर दिया है, बस ये फ़र्क है। तो बच्चों आप लोगों को पता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। समझ आ रही है बच्चों बात की, कि अगर आपके पास सिलेंडर है, अगर आप उसको नीचे से हीट करें, टेम्परेचर दें, तो उसके अंदर जो गैस के मालिक्यूल होंगे उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। कर्व बच्चों आपके पास उसी तरह की ही आएगी जिस तरह पिछले ग्राफ में आई है, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि इसका जो वॉल्यूम है, ये जो स्पेस नज़र आपको आ रही है, ये दो कर्व्स हैं, ये भी एक कर्व है और ये भी एक कर्व है। बनेगी वही कर्व, लेकिन थोड़ा सा उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से थोड़ा हट जाएगा, मतलब कि इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, इंक्रीज द टेम्परेचर फर्दर मेक इट कांस्टेंट एट प्लॉट अनदर आइसोथर्म फर्दर गो अवे फ्रॉम द एक्सिस। यानी कि आपके पास जो फिर से ग्राफ बनेगा उसमें जो कर्व आपको देखने को मिल रही है वो भी आइसोथर्म ही होगी, यानी कि ये भी आइसोथर्म है और ये भी आइसोथर्म है, दोनों की दोनों सेम है। फ़र्क किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। उसके बाद बच्चों थर्ड ग्राफ की तरफ आ जाए। तो अब आपने यहाँ क्या करना है, प्रेशर को आपने वाई एक्सिस पे ले लेना है और 1/v को एक्स एक्सिस पे ले लेना है। बात को ज़रा गौर से समझना है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के तो इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन जो प्रेशर है वो 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास प्रेशर है वाई एक्सिस पे और 1/v है एक्स एक्सिस पे, कहता है जब आपके पास प्रेशर 0 है, प्रेशर क्या है 0, तो 1/v भी 0 होगा। आपने कहा था कि जो प्रेशर है वो 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि प्रेशर की वैल्यू अगर 0 है तो 1/v भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। लेकिन अगर हम इसी 0 पॉइंट प्रेशर पे v की वैल्यू देखना चाहें तो वो कम होगी या ज़्यादा होगी, ये आपने उसी हिसाब से देखना है कि इसके साथ रिलेशन कौन सा है। यानी कि प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, नॉट 1/v। यानी कि प्रेशर अगर यहाँ कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अगर हम 1/v की बात करें तो प्रेशर 0 तो 1/v भी 0 होगा। तो यहाँ एक लाइन लिखी होगी, शो दैट द प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ द वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बिल्कुल वही बात। दिस स्ट्रेट लाइन विल मीट एट द ओरिजिन विच मीन्स दैट व्हेन द प्रेशर इज़ वेरी क्लोज टू 0, जब प्रेशर 0 के बराबर था या इसके करीब था, देन द वॉल्यूम इज़ सो हाई, वॉल्यूम हाई होगा, ज़्यादा होगा, सो हाई दैट इट्स इनवर्स इज़ वेरी क्लोज टू 0। कहता है कि जब प्रेशर 0 था तो वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन जब प्रेशर की वैल्यू उतनी ही थी 0 और वॉल्यूम की बजाय अब हमने 1/v देखना है तो वो भी 0 के बराबर होगा। ये बात आपने बच्चों हमेशा याद रखनी है कि प्रेशर का 1/v के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और v के साथ इनवर्स रिलेशन है, यानी कि दोनों की वैल्यू चेंज होगी। ये डिपेंड करता है कि आप v के लिहाज से देख रहे हैं या 1/v, लेकिन जो ग्राफ प्लॉट किया गया है ये 1/v के दरमियान और p के दरमियान है। एक लाइन आपको स्ट्रेट शो हो रही है, उसको v2 का नाम दे लो, एक शो हो रही है उसको v1 का नाम दे लो। तो देखें कि ये v2 इज़ ग्रेटर दैन T2 इज़ ग्रेटर दैन T1।
तो ये ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन शो करेगा. By increasing the temperature of the same gas from T1 to T2 and keeping it constant, one can vary pressure and volume. The graph of this data between P and 1 will give another straight line. This straight line at T2 will be the close to the pressure axis. बच्चों 3 ग्राफ हो गए. नेक्स्ट एंड लास्ट ग्राफ इज़ फोर्थ. इसमें आपने क्या करना है कि आपके पास उसी तरह 2 एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस पे यहाँ आपने प्रेशर लेना है, लेकिन जो वाई एक्सिस होगा आपकी बुक पे यहाँ लिखा होगा पी, तो आपने इस पी को काट के लिख लेना है पी वी इज इक्वल टू के. यानी कि वाई एक्सिस पे आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट होगा. पीछे जब आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा था तो आपने जब उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की थी तो आपने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी इज इक्वल टू के. यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. ये आपने लास्ट लेक्चर में वेरीफाई भी किया था. जब आपने सिलेंडर लिया था उसके ऊपर आपने वेट रखा था, वेट जो आप इंक्रीज़ करते गए थे तो वॉल्यूम कम होता गया था, लेकिन जब अब आपने उसका प्रोडक्ट निकाला था तो वो 2 के बराबर आया था. मतलब कि आपने जब 3 बार उसका जो प्रेशर चेंज किया था तो तीनों बार दोनों का जो प्रोडक्ट था प्रेशर और वॉल्यूम का वो किसके बराबर आया था, 2 के बराबर आया था. कहने का क्या मतलब हुआ कि बच्चों प्रेशर या वॉल्यूम इंक्रीज़ करें तो उसके बाद जो आपके पास दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा. तो उसके दरमियान फिर आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन शो होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. तो हम कह सकते हैं कि जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस में हम प्रेशर ले और वाई एक्सिस में हम पी डॉट वी इज इक्वल टू के ले, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी और वो एक्स एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी. तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. PV remain constant at this new temperature and a straight line parallel to the pressure axis is obtained. This type of straight line will help us to understand the non-ideal behavior. एक और नई बात यहाँ से आप सीख लें कि ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आई है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये हमें नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस को स्टडी करने या उसको समझने में हेल्प आउट करती है. लेकिन जो बॉयल्स लॉ है बच्चों ये ओनली एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ ये एप्लीकेबल है बच्चों आइडियल गैसेस के लिए, नॉट नॉन आइडियल गैसेस. तो व्हाट इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस ये इसी चैप्टर में आगे जाके हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल आपने ये जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है बॉयल्स लॉ की ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है. तो बच्चों ये 4 ग्राफ थे आपके पास. वो जो पहले वाला ग्राफ था वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने अच्छी तरह से इसको तैयार करना है. एंड आई रियली विश यू विल गेट समथिंग फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम.